नमस्कार, मैं उमेश सिंह, न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। भी मैं मौजूद हूँ बाबू वीर कुंवर सिंह धरती जगदीशपुर में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जगदीशपुर के आरजेडी के पूर्व विधायक भाई दिनेश। इनके द्वारा आज वोटर अधिकार यात्रा सभा का प्रचार रथ का हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा। आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले न्यूज भारत में स्वागत है आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा आज वोटर अधिकार यात्रा का काम किया जा रहा है हरी झंडी दिखाकर, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे तो पहले मैं आज वोटर अधिकार यात्रा सभा प्रचार रथ में इसमें शामिल हैं प्रदेश के महासचिव भाई गोरखनाथ सिंह जी, हृदयानंद सिंह जी, भाई भूटी जी, जज्ञानंद जी, भाई मंजय जी, भाई नायक जी, भाई नूर आलम जी, और रथ पर खड़े हैं भाई लाल बहादुर जी, वीरेंद्र जी, उपेंद्र जी, भाई मंजय जी, मुकेश जी। आज यह प्रचार रथ जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह किला मैदान से आज रवाना हम लोग कर रहे हैं। यह प्रचार रथ जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के 36 पंचायत जगदीशपुर नगर पंचायत के सभी वार्ड में आज से लेकर के 29 अगस्त तक भ्रमण करेगा। हर लोगों के गांव में जाएगा, मिलेगा, और यह आमंत्रण पत्र है, 10,000 आमंत्रण पत्र यह निकला गया है। हर घर में हर वोटर को दिया जाएगा और घर जाना निमंत्रण दिया जाएगा। घर जाना मतलब कि हर घर से एक वोटर जरूर 30 अगस्त को, जो देश का भविष्य माननीय श्री राहुल गांधी जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जी, डी राजा जी, और सभी इंडिया गठबंधन के सभी जो नेता आरा में आ रहे हैं, उस वोटर अधिकार यात्रा सभा को सफल बनाने के लिए हम लोग आह्वान करेंगे। यह वोटर यात्रा सभा देश की आजादी की दूसरी लड़ाई है। एक जो हमारे अंग्रेजों के द्वारा जो गुलाम बनाया गया था देश को, उस देश के आजादी को लाने के लिए असंख्य लोगों ने, बाबू वीर कुंवर सिंह, वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, असंख्य लोगों ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे लोगों ने कुर्बानी दी, बलिदान दिए। कितने लोगों ने जेल में तनाए सही, इसके बाद हमारा देश आजाद हुआ। और आज आजादी के जब 79 वर्ष हो गए, और यह देश में जो 11 वर्ष में जो भाजपा की जो सरकार आई है, यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, यह पहले न्यायपालिका पर कब्जा करने का काम किया, पत्रकारिता पर कब्जा करने का काम किया, विधायिका पर कब्जा करने का काम किया, और कार्यपालिका पर भी उन्होंने किया। अब यह जो स्वच्छ संस्था चुनाव आयोग है, उसको भी कब्जा करने में लगा हुआ है, आपके वोट के अधिकार को छीनने में लगा हुआ है। आपने देखा कि जिस तरह से माननीय राहुल गांधी ने जो कई के स्टेट का उन्होंने निकाला, श्री तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे एक घर में 100 आदमी रह सकता है, कैसे मकान का नंबर 00 हो सकता है, कैसे एक आदमी का 100 पुत्र है, 100 बेटे हैं, कैसे हो सकता है, कैसे जो आदमी जिंदा है उसको वोटर लिस्ट में मारा हुआ साबित किया गया है, कितने लोगों को नाम को काट दिया गया है। इसलिए आजादी की दूसरी लड़ाई है। इसलिए सभी लोगों से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि 30 अगस्त को आरा के महाराजा कॉलेज खेल मैदान में अधिक से अधिक संख्या में जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से, भोजपुर से सभी लोग पहुंचे। हम लोग इसके लिए अपील कर रहे हैं, और यह प्रचार रथ के माध्यम से सभी जगह हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे, जन जागरण करेंगे, आमंत्रण पत्र देंगे, और अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचाने का काम करेंगे। ये जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, और 80 बरस के उम्र में जिस तरह से बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ाई लिए थे, क्या इस जगदीशपुर के धरती से विपक्ष पर लड़ाई चालू है आरजेडी के द्वारा? वह पूरी तरह हमेशा जगदीशपुर वीरों की धरती है। यहाँ पर कभी भी जुल्म अत्याचार को हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमेशा बाबू कुंवर सिंह की धरती से जब भी जुल्म अत्याचार देश और राज्य के अंदर
प्रदेश के अंदर या प्रखंड मंडल के अंदर हुआ है, यहाँ के लोगों ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, लड़ाई लड़ने का काम किया है, आवाज उठाने का काम किया है। इसी तरह राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के आह्वान पर जो यह वोटर अधिकार यात्रा सभा होगा, ये आज जगदीशपुर से अधिक संख्या में लोग आरा पहुंचने का काम करेंगे। ये जो प्रचार रथ है, इस पे बड़ी होर्डिंग लगी हुई है, वोटर चोर गद्दी छोड़, इस पर क्या कहिएगा? जब हम लोग नारा लगा रहे हैं कि वोटर चोर गद्दी छोड़, तो संसद में नारा लगा, विधानसभा में लगा और प्रतिदिन जनसभा में नारा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जनसभा में पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। यह साबित करता है कि यह जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार बैठी है, यह जो चुनाव आयोग है, यह वोट चोरी कर रहा है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ का हम लोग नारा दे रहे हैं और आने वाले दिन में पूरी तरह केंद्र का सफाया होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार को बनने जा रहा है। इंडिया गठबंधन का जो सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या विपक्ष आवाज उठा रही है कि मानसिक संतुलन नीतीश कुमार का ठीक नहीं है? तो देखिए, पूरी तरह मानसिक संतुलन तो जिस तरह से उनका हर प्रोग्राम में हाव भाव है, जो बोलचाली है, उसे दिखाई दे रहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और इस बार किसी भी हालत में यह सरकार नहीं बनने जा रही। इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जो उन्होंने 17 महीने के अंदर काम करने का काम किया, जो उन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माता बहन को 2500 रुपया देंगे, 1500 बूढ़ा बूढ़ी पेंशन देंगे, हम उद्योग का जाल बिछाएंगे, हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, हम अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था कराएंगे, शिक्षा व्यवस्था कराएंगे, किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य होगा, अपराधी और अपराध पर लगाम लगेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जो उन्होंने घोषणा किया है, सभी लोग को विश्वास है, क्योंकि उन्होंने 17 महीने में कर दिखाया है। 5 लाख नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख नौकरी के अधीन कराने का काम किया। नीतीश कुमार तो भी जो पेंशन है वो बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिए हैं। तो 1100 किए तभी पीछे है, वो देखा देखी कर रहे हैं, वह नकल कर रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं किए? वो तो पीछे पीछे चल रहे थे, ऐसे आगे आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार पीछे पीछे चल रहे हैं और पीछे और कितना भी उनके नकल करने के बाद भी उनको अकल नहीं है। तब पर भी जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है उसके पीछे ही है। सब लोग समझ गया है कि यह सरकार नकलची है। तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं वो पीछे से लागू कर रहा है। इसके पहले विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा, जब इन्होंने कहा कि नौकरी हम देने का काम करेंगे, 10 लाख नौकरी देने का काम करते ही नीतीश कुमार सदन में कहा था कि कहां से रुपया लाइएगा, अपने बाप के घर से रुपया लाइएगा। और उन्होंने करके दिखा दिया। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार किया, खेल नीति बनाया कि आप मेडल लाओ, नौकरी पाओ। उन्होंने वर्ल्ड क्लास का यहाँ पर एजुकेशन हब बनाने जा रहे हैं, विषय बनाने जा रहे हैं। तो लोगों को विश्वास है तेजस्वी यादव नया है, नया ऊर्जा है, यह जो कहेंगे वो करने का काम करेंगे। क्या विपक्ष को सफाया करने के लिए जगदीशपुर से बिगुल बज चुका है? पूरी तरह बिगुल बज चुका है, इस बार सफाया होगा। जो प्रचार रथ है इसका रूट चार्ट क्या है? पूरा आज यहाँ जगदीशपुर से बाजार होते हुए नया टोला मोड़ पहुंचेगा, सभा होगा, सनबरसा बाजार पर सभा होगा, गियाव बाजार पर होगा, उझोलिया मोड़ पर होगा, तीरो लोहिया चौक पर होगा, जितौरा बाजार होगा, गलीपुर होगा, हसवाडी होगा, फिर ईसानी बाजार होगा, हरिगांव बाजार होगा। और प्रतिदिन यह गांव-गांव में हर बाजार पर हर गांव में सभा करेगा और लोगों के बीच में आमंत्रण पत्र का वितरण करेगा। जगदीशपुर विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करता हूं जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, यह जो वोट का चोरी आपका हो रहा है, यह देश के आजादी की दूसरी लड़ाई है। इसलिए अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए आप 30 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में हर घर से एक वोटर जरूर आरा पहुंचे, क्योंकि आपका हक अधिकार की लड़ाई है। यही आपका एक अधिकार है वोट का, चाहे राजा हो या रंक हो, या महल में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, राष्ट्रपति हो या चपरासी हो, एक वोट का कीमत
समान है। इसलिए आपका जब वोट की का जो अधिकार समाप्त हो जाएगा तो और भी आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए आप 30 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में आरा चलने का काम करें। हमारे साथ जगदीशपुर विधानसभा के चर्चित नेता गोरखनाथ यादव जी हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। आज आपके विधानसभा में वोटर अधिकार यात्रा सभा के तहत प्रचार रथ का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है, क्या कहिएगा? जी, ये वोटर अधिकार यात्रा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इंडिया गठबंधन के द्वारा हम लोगों ने आज जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह की धरती है, यहाँ से हम लोग इस रथ को हरा झंडी दिखा कर के रवाना कर रहे हैं, ताकि 30 तारीख को जो हमारे देश के नेता है, सर्वमान्य नेता है इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी, और हमारे बिहार के युवाओं के भविष्य है, आने वाला कल का वो मुख्यमंत्री है तेजस्वी प्रसाद जी, 20 अगस्त को आरा में उन लोगों का आगमन हो रहा है। ऐसे आगमन पर हम लोग जगदीशपुर विधानसभा से लाखों लाख की संख्या में यहाँ से जनता को चलने के आह्वान के तहत हम लोगों ने इस रथ का झंडी दिखा करके इनको रवाना करने का काम किया है। वोटर अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि जो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है और निष्पक्ष संस्था होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिल करके ये देश में वोट चोरी करने का काम किया जा रहा है। हमारे इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम के द्वारा चुनाव हुआ है उसमें ये सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगा है, आप उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो डाटा है उस डाटा को आप दे दीजिए। जब निष्पक्ष चुनाव आयोग रहता तो उनको डाटा देने में क्या है, वो तो किसी पार्टी को जो मांग करेगा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, और इसी तरह से वो धांधली करके चुनाव आयोग धांधली करके और भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रहे हैं। जब हम लोग विपक्ष के लोग सवाल करते हैं चुनाव आयोग से और जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सीधा सीधी है कि जनता की आंख में धूल झोंकना है। आप लोगों ने पिछली बार भी देखा, बिहार में पूरे बड़े पैमाने पर यह चर्चा हुआ कि भाई दिल्ली के चुनाव हम लोगों ने देखा 2 बजे तक रिजल्ट हो गया, अन्य राज्यों में 2 बजे तक रिजल्ट, 2-3 बजे तक रिजल्ट हो जाता है, लेकिन बिहार के चुनाव में 8-10 सीटों पर लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि 2-3 बजे रात तक ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इधर उधर करके तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री से रोकने का काम किया गया। क्या ये बिहार के लोग नहीं जानते हैं? ये बिहार में चर्चा बना था कि उनको ये वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव आयोग के साजिश के द्वारा उनको मुख्यमंत्री बनने से वंचित किया गया था। ये तमाम लोग जानते हैं। तो ऐसे अधिकार के लिए हम लोग जिसको वोट देते हैं उसको मुख्यमंत्री न बन करके कोई फर्जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, जनता तो ये निर्णय को कभी कबूल नहीं करेगी। इसी के लिए हम लोगों ने वोट चोर गद्दी चोर का द्वारा वोट देने का अभी आप लोगों ने देखा कि जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश ने क्या कुछ कहा। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।